फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट प्रेजेंट करूंगा जो अगर आप एज ए रिटेल ट्रेडर फॉलो करेंगे तो उन रूल्स के हिसाब से आपकी ट्रेडिंग जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। आपके सामने स्टॉक मार्केट में एक ऐसी एज आप डेवलप कर सकते हैं जो आपको टॉप 1% ट्रेडर बनने में भी हेल्प कर सकती है। और इसका एग्जांपल मैं गोल्ड से लूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई लगाया है और आप में से बहुत सारे लोग हैं ना गोल्ड को ट्रेड भी करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल गोल्ड का मार्केट हो यहाँ पर ट्रेड करें या फिर लेट्स से गोल्ड को आप ये अपना M6 जो है इंडियन मार्केट राइट यहाँ पर ट्रेड करें, किसी भी कंडीशंस में से ट्रेड करते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे रूल्स नहीं पता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये जानकर चलें कि आपने यहाँ पर एक तो बड़ा प्रॉफिट करने से अपने आप को दूर कर लिया है एंड प्लस ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं वो भी आपसे यहाँ पर मिस आउट हो चुकी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछूं तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर आप कहाँ पर पैसा बना सकते हैं, बाई करके पैसा बना सकते हैं या सेल करके पैसा बना सकते हैं, तो एक एवरेज ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर बोल सकता है कि चलो यहाँ पे बाई करके पैसा बना सकते हैं। तो अगर इतना सिंपल था तो क्या किसी ने यहाँ पर बाई करके पैसा बनाया? एक स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पे ये बोल सकता है कि देव यहाँ पे बाई करके भी पैसा बनाया जा सकता है, सेल करके भी बनाया जा सकता है। अब वो लेकिन पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर क्या करना है, राइट। आपने ऐसी न्यूज़ और ऐसे फैक्ट तो बहुत सुन लिए होंगे अभी तक, जिसमें आपने देखा होगा कि चाइना जो है वो गोल्ड बाई कर रहा है, राइट, गोल्ड बाइंग। सो अगर आप ये सिंपल सा गूगल भी अभी करोगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछले आई थिंक लास्ट मंथ तो उसने बाई किया ही है, पर आई थिंक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ब्लूमबर्ग का ही कोई रिपोर्ट है, यहाँ पर परचेस इन द नवंबर अक्यूमुलेटिंग टोटल ट्रेड वंस ओवर अ पीरियड, बट आई थिंक इस डिटेल में अगर आप इसको वर्ड डिक करोगे ना तो सभी ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर लाइक जो इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि 10वें महीने मतलब कि पूरा साल जब से स्टार्ट हुआ है ना तब से चाइना जो है ना गोल्ड खरीद ही रहा है। तो इस वजह से एक तो आप ये बोल सकते हो कि गोल्ड की जो प्राइस है वो लाइक डिमांड आ चुकी है मार्केट में, तो इस वजह से हायर साइड पे जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो ऊपर जा ही रहा है तो यहाँ पर कितने लोगों ने अपना बाय सेल करके अपना कैपिटल को वाइप आउट किया है या फिर उन्हें पता ही नहीं कि गोल्ड क्या कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग मेरे रूल्स मेरे कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मानकर चलो कि ना सिर्फ आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो बल्कि अपने प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। इसका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल समझो, अभी तो मार्केट यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर हो, लेट्स से 9 जून के आसपास यहाँ कहीं पर हो, तो आप मार्केट में क्या देख सकते हो? आप मार्केट में आप अपना एनालाइज कर लोगे, ये कर लोगे, देख लोगे और उसके बाद यहाँ पर एंटिसिपेशन करोगे कि मे बी शायद मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ये थोड़ा तो बाई कर लेंगे, ये थोड़ा तो सेल कर लेंगे। मोस्ट एनालिसिस आपको ऐसे ही मिलेंगे। वेरेज वेव थ्योरी में हम लोग किस तरीके के एनालाइज करते हैं मैं आपको ज़रा उसका थोड़ा सा ग्लिम्स बताता हूँ। मैं एक प्रीमियम ग्रुप भी रन करता हूँ जहाँ पर कुछ मेंबर्स हैं और उनको जो ट्रेड सेटअप्स हैं वो प्लान करने में मेरी जिस तरीके से मैं अपडेट करता हूँ बहुत हेल्प होती है। वो अपने ना सिर्फ लॉसेस को कम करते हैं बल्कि क्या बोलते हैं अपने प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज़ करते हैं। और ये सब मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये जो ट्रेडिंग एक्यूमुलेशन है मतलब जो मैंने मार्केट में बनाया है, बहुत सारा पैसा मैंने बनाया है। 1 करोड़ का तो जो पोर्टफोलियो वो मैंने आपके सामने भी शेयर किया है। बट ये सब करके मैंने यहाँ पर ये सीखा है कि अगर मार्केट में हम सिर्फ रैंडमली ट्रेड करेंगे, पहले मैं आपको XAU का चार्ट दिखा देता हूँ। XAU UST मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक 9 जून के आसपास देखते हैं। जून के आसपास पहला अपडेट था, जून 2025 के आसपास देख लेते हैं, 10 के आसपास, हाँ इसको भी देख सकते हैं। सो 10 जून के आसपास देखो ज़रा, 10 जून के आसपास मैंने इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को रिकग्नाइज़ किया था अपने ट्रेडर्स के लिए और वहाँ पर एंटिसिपेट करा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस हाई को टैग कर सकता है। अभी रिसेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइव सेशन भी कर रहा हूँ, आपको रोज़ वेव थ्योरी के बारे में सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, राइट। ये जो लाइव सेशन है यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ वेव थ्योरी के बारे में। और जब ये आपको यहाँ पर मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो आपने नोट किया होगा कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह की एक मोटिव की फॉर्मेशन होती है। तो अगर अपन इसे रिकग्नाइज़ करना सीख लें तो आने वाले स्ट्रक्चर्स में इसे ट्रेड कर सकते हैं।
प्लस इसके बाद जो हो सकता है वो भी हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, इसके बाद जो हो सकता है वो भी प्लान कर सकते हैं, इसके बाद जो होता है वो भी प्लान कर सकते हैं, इसके बाद जो होगा वो भी प्लान कर सकते हैं। मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाता हूँ। सो यहाँ पर देखो, अगर स्ट्रक्चर की बात है, अगर पूछ रहे हो कि कैसे तुमको पता चला, तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये मैंने एंटिसिपेशन वहाँ पर कर ली। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो आपका ये स्ट्रक्चर है इंटरनल बेसिस पे बी बन चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरीके से इसकी फॉर्मेशन है, व्हाट आई एंटिसिपेटेड कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर यहाँ पर जाएगा, और ये यहीं पर मैंने ट्रेडर्स को अपडेट किया है इस ग्रुप में। ये जो आप स्नैपशॉट देख रहे हो ना, ये उसी रीज़न से यहाँ पर अपडेट करा है। अब उसके बाद आगे की कहानी मैं बताता हूँ। जब यहाँ पर जो रिटेलर जिस कारण से लॉस कर रहे हैं ना मार्केट में, वो आपको बता रहा हूँ। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो उस केस में ट्रेडर्स में क्या होता है, ग्रीड आ जाता है। ग्रीड किस तरीके का कि यार यहाँ पे अब इतना आ गया है, एक काम करते हैं यहाँ पर और बाई कर लेते हैं, पिरामिडिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उसके बाद ये ऊपर और चला जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, इतने अलग प्रॉफिट्स हम गेन कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ऊपर गया, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर गया, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पर इस फेज़ में इसका रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, बट टेक्निकली ये जो फेज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा होगा। और जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कुछ लोग सेलर्स भी आएंगे कि हम तो यहाँ से सेल कर देते हैं, मे बी शायद हम इस लॉस के लिए प्लान कर लें। लेकिन वो ये नहीं जानते कि यहाँ सेल तो ज़रूर आएगा, और उस सेल में शायद आपका ये जो बॉटम है ये टूट भी जाए, लेकिन उसके बाद है ना ये फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आज की तारीख में यहाँ पे ओपन चैलेंज ही दे रहा हूँ। आप इंटरनेट पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, ये जो कंसेप्ट मैं एंटिसिपेशन आपको बता रहा हूँ, मतलब कि ये कोई बता ही नहीं सकता कि ये नीचे आके इस तरीके से जा सकता है, और उसके बाद यहाँ भी क्या कर सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ आने वाले फेज़ में। तो ये एक आपको मैंने 10 तारीख का स्नैपशॉट बता दिया। पहले मैं आपको पूरा स्नैपशॉट बता देता हूँ। जून में हमने ये एंटिसिपेशन किया। जब हमारा ये एंटिसिपेशन जुलाई में कंप्लीट हो गया, तो जुलाई में मैंने फिर आपको ये अपडेट करा। जुलाई में ज़रा ये स्ट्रक्चर देख लेना। आई थिंक एक ये भी है 31 जून का, एक ये स्ट्रक्चर भी है। ओके, 2 हैं, एक ये भी है, यहाँ पर दोनों एक ही फेज़ में हैं। लेट मी सी, ये दोनों एक ही वीडियो हैं क्या? या दोनों एक ही वीडियो हैं, एक्चुअली दोनों एक ही वीडियो हैं। ओके, एक और है यहाँ पर 9 जुलाई, ये इंटरनल बेस, अच्छा ये इंटरनल बेसिस पर बाई है वहाँ पर। मैं यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं एक काम करता हूँ, आपको सारे स्नैपशॉट्स में जो कंफ्यूजिंग है, मतलब कि ये एक इंटरनल फेज़ है, ये भी बाई है। आई थिंक ये कि इस मोटिव पे बाई किया हुआ है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, और इंटरनल बेसिस पे ये कंप्लीशन है, और ये बाई सेटअप है। टेक्निकली यहाँ पर 9 जुलाई के आसपास शायद वो इस बाई की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो बाई निकला ना, ये वाला, इसकी बात हो रही हो, बट इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि इसको हटाता हूँ, जो काम के स्नैप्स हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। सो एक तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक ये एंटिसिपेशन देखी यहाँ पर। एक और जो एक स्नैपशॉट है जो मिसिंग है मेरे हिसाब से, जून का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो जून में जाएंगे, 13 जून, 10 जून, इसमें हाँ एग्जैक्टली, चलो ये वाला मिल गया। सो यहाँ पर देखो 10 जून के आसपास हमने ये प्लान किया कि यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे। अब जब हम ऊपर चले जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये 1 2 3 4 5, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये डी बनेगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पर ये ई बनाने के लिए नीचे आएगा, और ई बनाने के बाद ये फिर से दोबारा ऊपर चला जाएगा। ये भी अपडेट मैंने अपने ट्रेडर्स को वहाँ पर करी हुई, ये देख रहे हो आप यहाँ पर हमने बाई सेटअप्स का प्लान किया था, डिस्कशन। अब मार्केट 13 जून के आसपास देखो यहाँ पर आ चुका है। अब जब यहाँ पे मार्केट आ चुका है तो वही बात है, लोग बाग सोचेंगे ऐसा चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, बट हम लोग सोचेंगे वेव थ्योरी एंड वेव थ्योरी के जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से ये चीज़ ने इसके नीचे आकर यहाँ तक जा सकती है। इसको टैग करके दोबारा फिर ये ऊपर आ जाइए। जब दोबारा यहाँ पर आ जाओगे तो अगेन फिर उस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर जब ये आए हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इंटरनली बाई भी यहाँ पर प्लान करा है, लेकिन वो दोबारा यहाँ नीचे आ गया। लेकिन जब वो नीचे आया है तो ये जो पूरा का पूरा फेज़ है करेक्टिव है, और जब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो बाय ऑल मीन्स यहाँ पर आप नोट करो कितने भी आपके लोस टूट जाएं, यहाँ पर इंटरनल बेसिस पे देखो, बात है वैलिडेशन पॉइंट की। और जब तक ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो मोटिव है इंटैक्ट है, इस करेक्शन की टेरिटोरी में आप इंटैक्ट हो, और इंटरनल बेसिस पर भी देखोगे ना तो यहाँ पर भी मोटिव बना हुआ है। और जब वो मोटिव बना है तो मोस्ट प्रॉब्ली उस करेक्शन के बाद
ये जो फेज़ है, चाहे चाइना बाय करे या ना करे, देखो मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि मैं चाइना से कांटेक्ट कर सकूं या किसी और से कांटेक्ट कर सकूं कौन बाई कर रहा है कौन सेल कर रहा है। मेरे सामने हैं ये चार्ट्स और मैं इन्हीं पे अपनी मास्टरी या इन्हीं पर अपनी एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, इन्हीं के ऊपर अपनी एनालिसिस कर सकता हूँ। और मैं इस कोई ख़रीदे या ना ख़रीदे, मुझे बस यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्स दिखना चाहिए, उसके बेसिस पे मैं यहाँ बाइस भी प्लान कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे मैं यहाँ सेल भी प्लान कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे मैं यहाँ बाइस भी प्लान कर सकता हूँ, यहाँ पे सेल भी प्लान कर सकता हूँ। और जब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ बॉटम पर आ जाएगा, आप तारीख देखिएगा, ये तारीख है 31 जुलाई 2025। टेक्निकली ये वाली जो कैंडल है वो बनी रही है बिल्कुल मतलब कि बॉटम में। जब ये बॉटम में आ गया है तब हमने ये एनालाइज किया है, और उसके बाद जब ये बॉटम में आ गया तो इंटरनल 1 आवर पर जाकर या डेली पर जाकर हमने ये एक फेस को भी कैप्चर करने की यहाँ पर बात करी है। सो इस तरह की ट्रेड सेटअप्स और इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं ये सिर्फ आपको वेव थ्योरी में ही पॉसिबल है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपनी जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है उसे शार्प करना चाहते हैं, शार्पन करना चाहते हैं, तो वेव थ्योरी पर ज़रा फोकस कीजिए। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ प्रोड्यूस करता है टॉप 1 ट्रेडिंग स्टाइल, लाइक टॉप 1% की जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है वो। मतलब कि क्या, चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अपना एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, उस पैटर्न और स्ट्रक्चर को रिकग्नाइज करो, उसके बेसिस पे उसकी इंटरनल मूवमेंट को प्लान करो और उसके बेसिस पे अपनी पोजीशंस बनाओ जहाँ पर तुम एक बड़ा पैसा बना सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाई तो किया है, बट क्योंकि उनका नॉलेज और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का इतना है ही नहीं, तो इस चक्कर में क्या है, यहाँ बाई करते हैं यहाँ निकल जाते हैं, फिर यहाँ सेल करते हैं यहाँ निकल जाते हैं, फिर यहाँ सेल कर देते हैं यहाँ फंस जाते हैं, और फंस जाने के बाद देखते हैं यार यहाँ सेल के बजाय सिर्फ ये सब काम में छोड़कर अगर यहाँ पे एक बाई ये वाला या फिर एक बाई ये वाला ही कर लेता, तो उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली मेरे जितना लॉसेस हैं वो तो आप एक अलग ही कर दीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप आराम से चले जाते हैं, राइट। तो वेव थ्योरी इसी कंसेप्ट का पार्ट है या फिर इसी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है कि कौन सी ट्रेड हमने किस पैटर्न्स और किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे लेनी है, ताकि इन दी एंड आप मार्केट में देखो, मार्केट में तो मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, साइडवेज भी होगा, राइट। मार्केट के तो बहुत सारे साइड्स हैं, लेकिन आपके सिर्फ एक ही साइड होना चाहिए और वो है राइट साइड। और राइट साइड कितना है, राइट साइड मतलब कि आपने यहाँ बाई किया तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ जाके कन्वर्ट हो सकता है, तो मे बी आप बाई यहाँ कर लो लेकिन यहाँ ना करो। दूसरा केस, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सेल यहाँ कर दो, लेकिन सेल इसके लिए ना करो, फिर आप सेल इसके लिए मिनिमम करो और उसके बाद देखो कि क्या ये स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। उसके बाद जब आप यहाँ पे बाई करो तो ऐसा होप ना करो कि ये सीधा जा सकता है, बट इवेंचुअली यहाँ पे भी करेक्शन आ सकता है, बट वो करेक्शन होगा। तो दो चीज़ आप कर सकते हो इस बाइज में, या तो आपने पोजीशन ऐड करी और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके उसको एग्जिट कर दिया, या फिर लेट से आपने कुछ बाइंग यहाँ पे उठाई, मार्केट को टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने आपके बाइस को और कंफर्मेशन दी, आपने कुछ और पोजीशन यहाँ पे ऐड ऑन कर ली। जब ऐड ऑन कर ली तो अगेन देखो, इसे बोलते हैं पिरामिडिंग। अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो चाहे पिरामिडिंग करो या फिर लेट से ऊपर जाते हो मार्केट में प्रॉफिट बुक करते रहो, कुछ भी करो, इन दी एंड इवेंचुअली आप पैसा बनाओगे। और ये सब मैं बहुत सारे अकाउंट्स को ग्रो करने के बाद बता रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था वो टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू ही जाता है, और वेव थ्योरी पर मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि एक मेजर पैसा भी जो है मैं इसके भरोसे रन कर रहा हूँ। अगर भरोसा नहीं होता तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ये यहाँ नहीं दिखता, ये एक्चुअली सेविंग अकाउंट में FD में पड़ा होता है, राइट। द रीज़न इट इज़ इन द मार्केट एंड द रीज़न इट इज़ ग्रोइंग इज़ बिकॉज कि मैं पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को ठीक से समझता हूँ, और वहाँ पर कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है। मतलब कि देखो, अपन है ना, एक बार ट्रेड में घुसने के बाद कुछ प्लान नहीं करते, वो जो करना था हमने पहले ही करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको इसी का एग्जांपल बताता हूँ। जब यहाँ पर बाई कर रहे हैं तो मे भी शायद ये ऊपर चला जाए, लेकिन हमने यहाँ पर बाई करना है, इस तरीके से बाई करना है कि अगर कल को यहाँ से पलट गए तो अपन को वहाँ पर ठीक ठाक एक ट्रेड सेटअप मिल जाए या फिर ठीक ठाक वहाँ पर प्रॉफिट मिल जाए। जब यहाँ पर अपन मान लो सेल सेटअप्स प्लान करेंगे तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मे बी शायद यहाँ तक आ सकता है, मे बी अपन कुछ ट्रेड सेटअप्स यहाँ तक की प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी टर्न अराउंड कर सकता है। तो द रीज़न कैपिटल जो होता है वो ग्रो करता है, वो इसलिए कि जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है और जो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी क्लियर हो जाती है एक टाइम पर कर करके
कि चाइना खरीदता रहे या ट्रंप बेचता रहे, कुछ भी हो, लेकिन वो चार्ट्स पर आपसे चीज़ें छुपा नहीं सकता है। और अगर ये रूल्स आप फॉलो करोगे तो मैं अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी जो कैपिटल है ना, उसकी प्रोटेक्शन तो आपकी इन द मोमेंट इंस्टेंटली चालू हो जाएगी। अब बात है ब्रेक इवन पर रहने की और इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने की। सो अगर आप इसमें और इंटरेस्टेड हैं, वेव थ्योरी के कंसेप्ट को और समझना चाहते हैं, इन डेप्थ और पैटर्न और स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि 1 CR के पोर्टफोलियो तक मैंने कैसे अचीव किया है, तो अपनी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक मास्टर क्लास बना रखी जिसमें मैंने सालों की जो नॉलेज है कि 2020 का मेरा क्या प्लान था, 2021 का क्या प्लान था, किस तरह से मैंने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को पब्लिकली अपडेट करा था, किस तरीके से मैं अपनी कैपिटल को ग्रो करके लाया हूँ, तो ये सब कुछ मैंने इस फ्री मास्टर क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक जो होगा या कम्युनिकेशन जो होगा हमारी टीम से वो हो जाएगा, और ये मास्टर क्लास देखिएगा, फ्री है। ये एक मास्टर क्लास आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस हैं, एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।